नमस्कार दोस्तों। चार्ट प्रिपरेशन के लिए कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद उनको ये नहीं पता चलता कि जो चार्ट बन रहा है उसमें यहाँ पर क्या क्या टाइमिंग होगी। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मिडल ऑफ द जर्नी में भी जो चार्ट प्रिपरेशन का टाइम है वो क्या ओरिजिन स्टेशन से ही होगा। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जिनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन होता है किसी भी ट्रेन में, चार्ट प्रिपरेशन एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए एक वेटिंग किसी का हो रखा है या फिर किसी का फाइनल चार्ट यहाँ पे बन चुका है, तो उसमें ये चीज पता चल जाती है आपका जो जितनी भी सीटें हैं एक ट्रेन में उनको एक जगह पे दिखाने का जो एक प्रोसेस होता है वो यहाँ पे शो होता है। तो चार्ट प्रिपरेशन में आपको ये चीज पता चल जाएगी सीट कहाँ पर है, या आपकी सीट अगर यहाँ पे वेटिंग में है तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपका यहाँ पे टिकट जो है वो यहाँ पे कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों हुआ ये है कि रेलवे ने यहाँ पर जो नियम था वो यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन का बदल दिया था। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि चार्ट प्रिपरेशन का जो नियम है, पहले यहाँ पर जो चार्ट प्रिपेयर होता था वो 4 से 6 घंटे के बीच में होता था लेकिन अब जो यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन है वो यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब 8 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। अब आपको ये चीज पता चल जाएगा कि चार्ट प्रिपरेशन में आपका जो टिकट है वो यहाँ पे वेटिंग में है या आरएसी में है, वो यहाँ पे कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसी सेकेंडरी ऑप्शन से यहाँ पर उस रूट पे या फिर आप किसी दूसरी ट्रेन से यहाँ पर टिकट कराने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे बताया होगा कि चार्ट प्रिपरेशन कैसे होता है। तो चार्ट प्रिपरेशन ये होगा कि अगर जो भी ट्रेन यहाँ पर दोपहर में 2 बजे से अगले दिन के सुबह के 5 बजे के बीच में है, चार्ट प्रिपरेशन है वो 8 घंटे पहले होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई ट्रेन यहाँ पर 6 बजे की है शाम की, तो उसका जो चार्ट प्रिपरेशन होगा वो सुबह 10 बजे के करीब होगा। इसी तरह से जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो भी ट्रेन यहाँ पे सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच में है, उसका जो चार्ट प्रिपरेशन का टाइम है वो एक दिन पहले बन जाएगा। मतलब अगर एक ट्रेन यहाँ पर सुबह 8 बजे की है तो उसका जो चार्ट बन जाएगा वो एक दिन पहले यानी 8 या 9 बजे के बीच में बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, पैसेंजर का जो टिकट है वो यहाँ पे बीच के स्टेशनों से होता है, तो वो ओरिजिन स्टेशन को मान के चलेंगे कि भाई उनका तो चार्ट यहाँ पे बना ही नहीं है। तो वो ऐसे वर्क नहीं करता है। मैं आपको एग्जैक्टली सेम तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन है वो दिल्ली से चल रही है और वो जा रही है न्यू जलपाईगुड़ी। अब न्यू जलपाईगुड़ी तक आपका जो चार्ट प्रिपरेशन है वो अलग अलग स्टेशन का अलग अलग टाइम के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ट्रेन यहाँ पर सुबह 12 बजे यहाँ पर चल रही है दिल्ली से, उसका जो चार्ट प्रिपरेशन का टाइम है वो एक दिन पहले बन जाएगा। और वही ट्रेन 6 बजे पहुंच रही है कानपुर, तो 6 बजे कानपुर पहुंचने में जो उसका जो चार्ट प्रिपरेशन का टाइम है वो बनेगा सुबह 10 बजे। एग्जाम्पल से बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। हम एक यहाँ पे ट्रेन ले लेते हैं। ट्रेन का नंबर है 22412। ये है अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन को हम यहाँ पे गूगल सर्च कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 22412 जो है ट्रेन हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। आप यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आ रही है वो आप देख सकते हैं, इंडियन रेल इन्फो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे इस ट्रेन को यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा ऐसा ब्यौरा आ जाएगा कि कौन से दिन चलती है, कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ पे जो इनका पंक्चुअलिटी है और जो इनका जो रेक है वो साइज क्या है। यहाँ पे 21 डब्बे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे 12 डब्बे यहाँ थर्ड एसी के दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको चीजें ध्यान देनी होगी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेन चल रही है 4:45 पे शाम को 4:45 PM। एग्जैक्टली आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो चार्ट प्रिपरेशन होगा वो होगा सुबह, यानी कि एग्जैक्टली लगभग 9:30 बजे के बाद। अब आपको ये जो ट्रेन है वो आनंद विहार से नहीं पकड़नी है। आप मान लीजिए आप कानपुर जा रहे हो, आपका जो यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन होगा वो सुबह 9 बजे नहीं होगा, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब आप जब यहाँ पे कानपुर सेंट्रल पे पहुंचोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिमोट लोकेशन कोटा स्टार्टिंग। यहाँ पे जो है रिजर्वेशन का जो पैटर्न है वो यहाँ पे बदल चुका है। अब ये जो कानपुर स्टेशन है वो यहाँ पे रिमोट स्टेशन बन चुका है। अब यहाँ पे जो चार्ट प्रिपरेशन है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल पहुंचने का जो टाइमिंग है वो 9:45 है। तो इसमें जो यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन होगा कानपुर के लिए वो होगा 1:35 PM के अराउंड। यहाँ पर जो चार्ट प्रिपरेशन है कानपुर से जो भी यहाँ पे ट्रेन को बोर्ड करेगा उसके लिए यहाँ पे जो टाइम होगा वो यहाँ पे होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आगे जाएं, जैसे लखनऊ हो गया तो लखनऊ का सेम ही होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कानपुर के बाद लखनऊ गए, लखनऊ के बाद आप यहाँ पे देखेंगे गोरखपुर। तो गोरखपुर में आप एग्जैक्टली चीज फिर से देखेंगे, यहाँ पे रिमोट स्टेशन हो चुका है।
अब इस ट्रेन के लिए गोरखपुर जो है वो यहाँ पे रिमोट स्टेशन बन चुका है। अब इसका पहुंचने का टाइम है गोरखपुर, वो है 4 बजे सुबह। तो इसका जो चार्ट प्रिपरेशन होगा वो एक दिन पहले होगा, वो होगा लगभग 8 बजे रात में होगा। इसी तरह से फिर जो भी ट्रेन यहाँ पर आएगी दोपहर 2 बजे तक, वो उनका जो चार्ट है वो एक दिन पहले बन जाए। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, चार्ट प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेशन वाइज यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। बाकी अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।